ग्रंथों में आता है कि केवल भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपको इस जन्म में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है। परंतु प्रश्न यह आता है कि किस प्रकार, ऐसा क्या किया जाए कि हमें भगवती की कृपा प्राप्त हो। तो उसका समाधान भी दिया जाता है कि ललिता सहस्रनाम का पाठ आप नियमित रूप से करें, तब आपको भगवती की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अब ऐसा और साथ ही साथ भगवती ललिता का संपूर्ण विस्तार के साथ में जो महात्मा आता है वो ब्रह्मांड पुराण में आता है। सामान्य रूप से व्यक्तियों को, लोगों को यही पता है कि ब्रह्मांड पुराण है जिसमें ललिता सहस्रनाम आता है, और साथ ही साथ में देवी का जो भंडासुर के साथ में युद्ध हुआ था उसका भी विस्तार के साथ में उल्लेख आता है, बाला त्रिपुरा सुंदरी का उल्लेख आता है, गणपति का उल्लेख आता है। परंतु ऐसा एक और बहुत ही सुंदर अद्भुत सा ग्रंथ है नारद महापुराण। ये अब्रिश वर्जन में नहीं है, अर्थात वो जो संक्षेप में जो नारद पुराण आता है गीता प्रेस का, उसमें ललिता सहस्रनाम नहीं आता है। परंतु जो बृहद नारदीय महापुराण है उसका जो 89वां पाठ है, चैप्टर है, उसमें ललिता सहस्रनाम के बारे में विस्तार के साथ लिखा गया है। विस्तार का अर्थ यह हो गया कि संपूर्ण विधि बताई गई है। सर्वप्रथम गुरु का यहां पर उल्लेख आता है। शिव को गुरु मान करके आप नमन करें। फिर बाद में गणपति, जितने भी प्लैनेट्स हैं यानी कि ग्रह, फिर नक्षत्र, फिर योगिनी, इस प्रकार से आप इन सब का नमन करें, ध्यान करें। उसके बाद में कवच बताया गया है, यानी कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो सहस्त्र नाम है उससे पहले आप क्या क्या करें, नमन किस किस को करें, किस किस का ध्यान करें, और फिर कवच का पाठ करें। वैसे कवच का पाठ ही अपने आप में आपको कृपा प्रदान करवा सकता है, परंतु आगे भी इसमें बताया गया है कि अब कवच के बाद में सहस्त्रनाम का इसमें उल्लेख आता है, जिसमें जो 16 नित्या देवियां हैं उनको नमन किया गया है, उनका विस्तार से यहां पर उल्लेख किया गया है। और फिर बाद में यह बताया गया है कि इस पाठ का आप यदि एक बार नित्य यानी प्रतिदिन एक बार पाठ करते हैं इस स्तोत्र का, तो आपको क्या लाभ होगा। अब यही तो जो ललिता सहस्रनाम हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं उसमें भी बताया गया है कि यदि आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होगा। परंतु जो नारदीय महापुराण है उसमें आगे भी बताया गया है, और उसमें यह बताया गया है कि यदि आप एक बार पाठ करते हैं तो क्या लाभ होगा, 2 बार पाठ करते हैं तो क्या होगा, 3, 4, 5, 6, आगे आते आते 14, 15, 16 और अंत में 17 बार पाठ करते हैं नियमित रूप से प्रतिदिन, तो आपको क्या क्या लाभ होगा, आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो क्या होगा। और यह भी बताया गया है कि इसका पाठ यदि आप 1 से लेकर के 17 तक करते हैं, कब तक, 1 महीने तक नियमित रूप से नित्य, तब ही इसका फल आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। यानी कि यहां पर मैंने आपको बताया है कि ललिता सहस्रनाम का 1 से लेकर 17, अब 17 क्यों है, क्योंकि 16 तो नित्य देवियां हो गई हैं, और हम जब देखते हैं भगवती का वो जो पूर्ण रूप है वो भी षोडशी का रूप आ जाता है। परंतु जब हम 17 की बात करते हैं तब यहां पर महात्रिपुर सुंदरी का उल्लेख आता है। तंत्र के शास्त्रों में
महात्रिपुर सुंदरी का जो उल्लेख आता है वो 17 जो कला है, 17वीं कला, उसके रूप में आता है। चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं, 15 कला, 16 कला, उसके बाद में 17 कला, ऐसा करके उल्लेख आता है। यानी कि सहस्रनाम जो है ये ना केवल आपको जो पंचदशी मंत्र है, उसके बाद में इसमें षोडशी मंत्र भी आता है, सप्तदशी मंत्र भी आता है, परंतु वो तांत्रिक रूप से बहुत ही ऊर्जा लिए हुए होता है। हर कोई इसको ग्रहण नहीं कर सकता है, परंतु ललिता सहस्रनाम के साथ ही आपको वो सभी कुछ प्राप्त हो सकता है जो कि पंचदशी मंत्र के जाप से प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि 1 से लेकर 17 तक यदि आप पाठ करते हैं नियमित रूप से प्रतिदिन 1 महीने तक, तब इसका फल क्या रहता है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक इस चलचित्र को आप देखिएगा। यदि आप नित्य प्रातः काल 20 बार भगवती का सहस्रनाम पढ़ते हैं, तब आप योगी और ज्ञानी बन जाते हैं। ये बहुत अलग फल मिलता है यहां पर कि आप योगी बन रहे हैं। योगी और साधक में अंतर होता है। योगी उच्च कोटि का होता है। 2 आवृत्ति यानी कि 2 बार यदि आप पाठ करते हैं, आयु, आरोग्य, संपत्ति और जो आपके आसपास के जो लोग हैं, यानी कि वो लोग जो आपसे उच्च पद पर हैं, उन सभी लोगों की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होती है। 3 बार यदि आप इसका पाठ करते हैं प्रतिदिन, तब आप विश्व विभूति बन जाते हैं, अर्थात अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं संसार में। 4 बार नियमित रूप से प्रतिदिन 1 महीने तक यदि आप इसका पाठ करते हैं, तब सतत इच्छा अनुसार आपको फल मिलता है। सतत यानी कि जिस समय आपने निरंतर रूप से जो जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब आपको प्राप्त होगा। और केवल इतना ही नहीं, यदि फिर आप इसका प्रयोग भी करना चाहते हैं, तब आप इसका प्रयोग लोगों की रक्षा के लिए कर सकते हैं। 5 बार पढ़ते हैं, नारी, नर, राजा और देवी, यानी कि देवता जो हैं, आपके इष्ट जो हैं, इन सभी की कृपा आपको प्राप्त होती है और ये सभी आप ही की सेवा भी करते हैं। 6 बार अगर आप इसका पाठ करते हैं, समस्त सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। 7 बार इसका पाठ करने पर शत्रुओं के लिए ही आप स्वयं समस्या बन जाते हैं, यानी कि शत्रुओं का आप ही दमन कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, रोगों का नाश भी आप कर सकते हैं। 8 बार पढ़ते हैं प्रतिदिन, राजाओं को वश में कर सकते हैं, यानी वो व्यक्ति जो उच्च पद पर हैं सामाजिक रूप से। 9 बार इसका पाठ करते हैं, तब आप मनमथ अर्थात कामदेव के समान हो जाते हैं। सभी कुछ आपके आकर्षण में आ जाता है, आप सभी कुछ को आकर्षित कर सकते हैं। 10 बार पढ़ते हैं, तब वाणी, लक्ष्मी और कांति, इन तीनों की ही सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। 11 बार पढ़ते हैं, तब समस्त रिद्धियां जो है, रिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। 12 बार पढ़ते हैं तो जो अष्ट सिद्धियां हैं वो आपको प्राप्त होती है और अब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, शिव तुल्य आप हो जाते हैं। 13 बार पढ़ते हैं, सर्व विजयी बन जाते हैं और अब यहां पर सुख भी आपके समय होता है। 14 बार पढ़ते हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और कल्याण भी होता है। यहां पर हमें समझना होगा कि 13 बार पढ़ने पर, 14 बार पढ़ने पर सुख
प्राप्त हो रहा है। यानी कि एक प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो सिद्धियां हैं, जो रिद्धियां हैं, जो इस संसार के सुख हैं, वो सत्य में सुख नहीं है। 15 बार यदि आप इसका पाठ करते हैं, अनायास ही आपको दिव्य वस्तुएं प्राप्त होने आरंभ हो जाती हैं। 16 बार पढ़ते हैं, आप स्वयं साक्षात महेश्वर हो जाते हैं। सृजन, पालन, संहार, ये सभी आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं। 17 बार आप इसका पाठ करते हैं, तब आपके हृदय की हर अभिलाषा पूर्ण होती है। ये जो हृदय की हर अभिलाषा की बात करी गई है, ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि इससे पहले की जो बातें हैं वो आपके हृदय की नहीं है। वो सारी जो बातें हैं वो लिखी पढ़ी हुई, हमने सुनी हुई, हमने जो सीखा समझा कि ये प्राप्त होने से सुख होता है, वो प्राप्त होने से सुख होता है, वो सब होता है। परंतु जो हृदय में जो अभिलाषा है वो आपको प्राप्त होती है, यानी पूर्ण रूप से जो आनंद है, क्योंकि हृदय की अभिलाषा तो एक ही है, आनंद, वो आपको प्राप्त होता है। चरम पर आपका जो सुख की अनुभूति होती है वो आपको 17 बार पाठ करने पर प्राप्त होता है। परंतु इसका केवल एक ही जो नियम है वो ये कि आप इसको 1 महीने तक प्रतिदिन करें, प्रातः काल से आरंभ करते हुए। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि ये स्वयं शिव का वचन है, ऐसा नारद महापुराण में कहा गया है। तब आप समझ सकते हैं कि ललिता सहस्रनाम जो है ये केवल एक स्तोत्र ही नहीं है कि आप इसके पाठ से आनंद की अनुभूति करें, एक बार पढ़ लिया तो हो गया। ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने में सक्षम है, भगवती की कृपा प्राप्त कराने में सक्षम है, उनका साक्षात्कार कराने में सक्षम है, क्योंकि केवल शिव ही हैं जो भगवती का साक्षात अनुभव कर सकते हैं। और उसके लिए आपको स्वयं को शिवतुल्य होना होगा, शिव नहीं, शिवतुल्य। तो आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। ये देखिए, हम समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अब ये शुभ समय है, ये अभी अच्छा समय है, ये अभी पुष्य नक्षत्र आया है, ये अभी ये ग्रहों की स्थिति हुई है, ये दिन अच्छा है। भारत में शक्ति की उपासना के दिन आते ही रहते हैं। हर एक शक्ति का जो स्वरूप है वो भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही है। वैसे अद्वैत की दृष्टि से जब हम देखते हैं, संपूर्ण संसार ही भगवती है, मैं और आप भी भगवती हैं, हम में हमारा जो भी है वो सब भगवती है। तो इसी कारण आप किसी भी समय की प्रतीक्षा नहीं करें। मन में ये भाव आया है कि भगवती की कृपा प्राप्त करनी है, तो फिर आप अभी से ही आरंभ कर लीजिए अपना ये संकल्प। गुप्त नवरात्रे 2 बार आते हैं, 2 बार नवरात्रे जो सामाजिक रूप से मनाए जाते हैं वो आते हैं। तो ये जो 4 मुख्य जो समय है ये तो आता ही रहता है, हर कुछ महीनों बाद आते रहता है, समय आप नहीं गंवाएं। गुप्त नवरात्रे जो आपको जो भी आने वाले हैं, तब आप संकल्प लेकर के आप इसका पाठ कर सकते हैं, परंतु उससे पहले आप बिना संकल्प के ही प्रयत्न करिए कि आप 1, 2, 3, 4 जो मैंने बताए हैं, जो आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखे हैं, वहां से आप अपनी क्षमता अनुसार आप संकल्प के बिना ही भगवती का पाठ करना आरंभ करिए। गुरु को नमस्कार करिए, गणपति को नमस्कार करिए, ग्रह नक्षत्र योगिनी सबको नमस्कार करिए, कवच का पाठ करिए और फिर ललिता सहस्रनाम का पाठ करिए। यह विधि है जो बताई गई है।
कोई भय, कोई संदेह, कोई आशंका मत रखिए कि गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। यदि आपके प्रारब्ध में है तब आपको इसी अंतराल में गुरु भी मिल जाएंगे, और यदि प्रारब्ध में होगा गुरु के बिना ही आगे बढ़ना, तो स्वयं शिव जो हैं गुरु बन करके आपको आंतरिक ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। समय नहीं गवाइए। तो पुनः मैं आशा करता हूं कि आपको यह चलचित्र सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके आप इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।